अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट काशिफ महमूद, और हमेशा की तरह आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं मास्टर्स ऑफ लाफ्टर्स, और प्रोग्राम पे बिठाएंगे सुरों का पहरा निम्रा महरा, और कह कहो से गूंज उठेगी फिजा, क्योंकि ये है प्रोग्राम तंजो अरे वाह 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 वाह। नाज़रीन, ये बात आप अपने पल्ले बांध लीजिए कि खेलों को फरोग दिए बगैर जो है सेहतमंद माशरे का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ऐसा ही है जैसा गेंद और बल्ले के बगैर हो। हमने क्रिकेट को इतना ग्लैमराइज कर दिया है जिसका नतीजा क्या निकला है कि बाकिया तमाम खेलें जो हैं वो नज़रअंदाज हो गई हैं। लेकिन इसके बावजूद हमारे मुल्क में कई ऐसे खेल हैं, उसका कितना ऐसा टैलेंट है, लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है कि कहीं सहूलियात का फुकदान है और कहीं प्लेटफॉर्म मयसर नहीं है। लेकिन इसके बावजूद कई ऐसे जियाले मौजूद हैं जो इस धुन में लगे हुए हैं कि आइंदा आने वालों के लिए ये सफर वो आसान करेंगे। वाह, बहुत अच्छा। गुड मिस्टर काशिफ मैसी। अच्छा, तू मैसी किया, मैं मासी समझी ऐसा। अगर ये आवाज आपने 25 साल पहले उठाई होती तो आज फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल पाकिस्तान खेल रहा मैं दाद देता हूं कि आपने फीफा बिल्कुल सही बोला है। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि आप तीनों की हुलियों से मुझे ये लग ये रहा है कि आप खिलाड़ी हैं। जरा अपना अपना तारुफ करवा दीजिए कि आप हैं कौन। मैं हूं इस फुटबॉल का जाया शुदा टैलेंट, ना कुछ पाया ना कुछ खोना, बशीरा डोना। बशीरा डोना। अच्छा, वो तो हो गए बशीरा डोना, आप क्या हैं? और मैं हूँ टेनिस क्वीन आसिया शेरापाओ। पवा 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 नहीं है, वो वाला पवा नहीं यार। रशिया में सिर्फ पवे मशहूर नहीं है, पवा भी मशहूर है। तेरे सिर च मंजी वाला पावा वजह हुए तो तेन पता लगे। अच्छा चले, कोई गल नहीं। अल्लाह तेन राम दे, अल्लाह तो अगले रोजे वेखे। ये कराटे वाला के ਇਹਦੇ ਚ जेना गए है यार। क्या नाम है आपका? अशरफ अताई। ओए, कितना बदकिस्मत आदमी है, अपना नाम भी ठीक नहीं लेता। अताई नहीं, अशरफ ताई। वो ताई है, मैं अताई हूं। तू की आतिफ असलम को कराटे सिखे ने। दिल ते मेरा करदा कि तेरे सीने दे उत्ते रखा बर्फ दा ब्लॉक और उन्हें तोड़ा ना, हौली हौली खुरन दिया। आए आए ऐ वेख रब दा वास्ता ही जुगता कर, मैनू ठंड ना लवा। मैं ते अगे घबराई कौम आ, साडे कोलों तो बर्फ दा फटा लंघ जाए ना, असी सानू ठंड लग जाती है। मैं तुहानू की दसां। खामोशी इख्तियार कीजिए क्योंकि वक्त हुआ है आज के सुपर डुपर मेहमानों से आपके तारुफ का। हमारे जो पहले सुपर डुपर मेहमान हैं, ये लफ्ज जो सुपर डुपर है उनके आगे बहुत ही छोटा है। आप पाकिस्तान का फख्र हैं, आप पाकिस्तान का प्राइड हैं। टेनिस की दुनिया में ऐसे लातादाद टाइटल जीते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। आप टेनिस स्टार भी हैं और उसके साथ साथ आप पाकिस्तान में नौजवानों के लिए एक रोल मॉडल भी हैं। आपकी बहुत सी तालियों में द रियल वन एंड ओनली सामुल जी। उनके साथ जो दूसरी सुपर डुपर मेहमान हैं, कहते हैं कि बहुत ही मल्टी डायमेंशनल किस्म की पर्सनालिटी है। मॉडल भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। आपकी बहुत सी तालियों में द वन एंड ओनली फातमीश खान। माशाल्लाह। एहसाम एंड फातमीश, वेलकम टू तंजो मिजाज। सर, सबसे पहले तो ये कि आपका यहाँ आना हमारे लिए बहुत ही बाइस फख्र है। आप हमारे हीरो हैं, आप हमारे प्राइड हैं। ये बताइए कि 25 करोड़ की आबादी में आप सिर्फ वाहिद टेनिस स्टार हैं। ये खुशी की बात है कि अफसोस की बात है? इन अ वे दोनों है, टू बी ऑनेस्ट। ऑब्वियसली आई फील वेरी प्राउड कि टेनिस में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा हूँ पूरी दुनिया में पिछले 25-30 सालों से। अनफॉर्चुनेटली आई हैव बीन द ओनली। आप पैदा होते ही टेनिस में हमारा नाम रोशन? नहीं, आई एम 42 नाउ जी। ताली होनी चाहिए। दिल काफी यंग है मेरा। 42? 42, हाँ जी। अरे वाह वाह, बड़ी गल है। तो ये फिटनेस का क्लब आप कब से शुरू कर रहे हैं? फिटनेस का नहीं, फिटनेस तो नहीं, लेकिन बात भी है वो लाइफस्टाइल ऐसा रहा है हमेशा से
तो उसकी वजह से आई थिंक वन हैज़ टू बी यंग एट हार्ट, अपना लाइफस्टाइल सही रखें और आते सही रहें आपकी। अच्छा, तो ऐसा उसमें अच्छा होता है। 1947 में इफ आई एम नॉट रॉन्ग पाकिस्तान में टेनिस फेडरेशन बन चुकी थी 1947 में। तो पिछले 75 सालों में हमने एक ही टेनिस का स्टार प्रोड्यूस किया है, पैदा किया है। अगर इसी तनासुब से हमारी आबादी भी बढ़ती तो कितना अच्छा था। है ना? प्रॉब्ली बेहतर होते शायद। आई थिंक क्रेडिट गोज टू माय पेरेंट्स ऑब्वियसली, Okay. जिन्होंने मुझे टेनिस शुरू No कराई। doubt, no doubt. 1947 की आपने बात की, उस वक्त माय नाना ख्वाजा इफ्तिखार अहमद, मेरा सारा सिलसिला जो टेनिस का उसकी वजह से शुरू हुआ, उनकी No वजह doubt, से no doubt. कि वो इंडो पाक नंबर 1 थे बिफोर 47 एंड पहले पाकिस्तानी नेशनल नंबर 1 थे व्हेन पाकिस्तान आज़ाद हुआ। तो मेरे नाना जो थे पाकिस्तान के पहले नेशनल चैंपियन थे 1947 अरे में। वाह, क्या बात। बात है। आपने स्विमिंग की, जी आपने बैडमिंटन खेली, आपने स्क्वॉश, क्रिकेट, सब कुछ, हॉकी, सब कुछ खेला। ये पाइन लूडो ने क्या कसूर किया था, ये क्यों नहीं खेल लिया? लूडो भी खेली है जी, बहुत खेली है। तो कहाँ तक आर्मी चैंपियन बने आप? आर्मी चैंपियन ही वो कजिन्स तक, फैमिली तक ही रही है। 99 ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। बहुत दफा। जैसे कि सामने बताया कि इनके नाना जो हैं पाकिस्तान के पहले टेनिस के स्टार थे, इनकी वालदा भी टेनिस की प्लेयर थी। जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपनी खानदान की परंपरा को आगे बढ़ाया और इसी की वजह से आपने टेनिस शुरू किया। हाँ जी, और अभी तक भी वही कोशिश कर रहा हूँ। आई थिंक वेरी टफ शूज टू फिल। नाना के अम्मी के भी, अम्मी नेशनल चैंपियन हो चुकी हैं 10 साल। अरे वाह, क्या बात great. है, हाय, 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 हाय। माशाल्लाह। और टेनिस शुरू इसीलिए की थी, आप जब यंग होते हैं, वन यूर 16, 17, 14, आई थिंक एज अ किड, एज अ चाइल्ड आपको होता है कुछ काम करने जिससे आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा सकें। अरे वाह। और आई जस्ट फेल्ट भाईजान, आपने अपने पेरेंट्स को नहीं, आपने हमें भी प्राउड फील कराया है। Yes. सिलसिला शुरू इस तरह हुआ था। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा चले, फातमीश आपसे ये पूछते हैं कि आप फातिमा आसिम थी जी। ये आपको फातमीश आप क्यों बन गई और कैसे बन गई और कब बनी? फातिमा आसिम तो अभी भी हूँ मैं, और फातमिश मैं सोशल मीडिया पे हूँ। मेरा ब्लॉग नेम फातमिश खान है। ओके। और मेरी पहचान फातमिश है। मेरा जो ब्रांड लॉन्च हो रहा है उसका नाम फातमिश है। तो फातमीश रखने का मतलब क्या, ये फातमीश मतलब फातिमा तो माशाल्लाह बहुत है हमारी सोसाइटी में, पूरे वर्ल्ड में। तो आई वांट समथिंग डिफरेंट। जन्नत मिर्जा ने ब्यूटी पार्लर बना लिया जी बिल्कुल। और आपने माशाल्लाह अपना ब्रांड बना लिया। जी। ये दुनिया में चल क्या रहा है? बस यही चल रहा है। जितने ब्रांड्स हैं कम है, मुझे लगता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ओके मेरा परफ्यूम्स का भी है, वॉचेस का भी होएगा इंशाल्लाह वेरी सून। ओके। जी। तो परफ्यूम जो है आपका कितने हजार का होगा? ये स्टार्ट होएगा ऑलमोस्ट 2000 से। 2000, यानी कि ये तो नहीं खरीद पाएंगे। हाँ, नहीं सबके लिए होगा। अच्छा, आप एक मरतबा हामी भरे, मैं आपको 20,000 का, 30,000 का, 40,000 का परफ्यूम लेके देती हूँ, प्लीज। एक्टिंग में हेलो। एक्टिंग में आपको कुछ प्रोजेक्ट जो हैं सुना है ज़ेरे तकमील कुछ थे। मुझे हाँ जी बना उनका? पंजाबी मूवीज की ऑफर हुई है, लेकिन मेरा एक्सेंट हो इतना गई? अच्छा नहीं है। अरे आजकल पंजाबी मूवीज की ऑफर होना मतलब करोड़ों का बिजनेस हाँ होना है। जी, बट मेरा वो मुझे नहीं समझ में आ रही मैं किस तरह से पंजाबी बोलूं। टेनिस का फ्यूचर पाकिस्तान में आप क्या देख रहे हैं इस वक्त? यहाँ पे फीमेल टेनिस स्टार और एसामुल हक मजीद पैदा होंगे? I actually have started this initiative अल्हम्दुलिल्लाह से 2 months back, जो कि फर्स्ट इनिशिएटिव ऑफ इस काइंड है। उसमें अंडर 14 और अंडर 18 किड्स पे मैं वर्क कर रहा हूँ, नॉट जस्ट बॉयज़, गर्ल्स के ऊपर भी। अरे वाह। And I got my first financial sponsor when I was 27 years old, Okay. जो कि मेरे ख्याल से बहुत लेट था मेरे करियर में। मैं वो रुझान चेंज करना चाह रहा हूँ स्पॉन्सर्स का। आई हैव नेवर आस्क्ड स्पॉन्सर्स टू स्पॉन्सर मी, लेकिन बच्चों के लिए आई हैव बीन गोइंग आउट एंड अबाउट और स्पॉन्सरशिप जो है ना बच्चों के लिए लेके आ रहा हूँ, जिसमें अंडर 14 और अंडर 18 के 16 बच्चे मैंने सेलेक्ट किए हैं और बच्चियाँ भी लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर से। तो उनकी कोचिंग, उनकी ट्रेनिंग, उनके बॉल्स और सारे जो कोर्स हैं पूरे साल के लिए उनके मैं फ्री कर रहा हूँ। अरे वाह। सर इंट्रो में जो है ना आप ही का जिक्र किया है कि कुछ जाले ऐसे हैं जो जिद लगाए बैठे हैं कि आइंदा आने वालों के लिए सफ़र आप आसान करेंगे, और ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सी तालियां होनी चाहिए शाम क्या बात, क्या बात। काशिफ, ये आप क्यों मायूस होते हैं? क्यों मायूस है? मुझे हालात थोड़े से ऐसे हैं ना कि देखिए ना वो कितना कोशिश करेंगे, काम जो है ना गवर्नमेंट के करने वाले हैं जो एहसान कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को कहे ना मुझे सपोर्ट करें। फिर क्या होगा? ਇਹਨੇ ਵਾਲ ਘਟਾਣੇ ਨੇ। काशिफ, आप यकीन करें, एक प्लीज मुझ पे एतमाद तो प्लीज करें। ऐसा मत करें, मेरी चीख निकल आएगी। जैसे जैसे करीब आ रहे हैं खौफ ज्यादा बढ़ रहा है। आ रही ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 8 ਘੰਟੇ ਦੌੜਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। 8 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ लो मैंने सरगोदे की तरफ जाना था यार।
एक दिन ऐसा आएगा कि आप मुझे लव लेटर लिखेंगे। हम यंग जनरेशन है, हम आजकल लिखते नहीं है, टाइप करते हैं। काशिफ साहब सच में आप टाइप करके भेज देंगे लव लेटर इनको? नहीं, टाइप करके तो कुछ भेजूंगा, वो लव लेटर होगा या नहीं होगा ये बात की बात है। आपको काला रंग सुना है बहुत पसंद है? बहुत पसंद है। तो इनफैक्ट अगर आज भी काला ही पहनना था। अच्छा, पहना मेरे डिजाइनर ने बोला नहीं बहुत हो गया काला। आज तो माशाल्लाह से आपको दूर से देखे तो लगता है अमेरिकन पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप कैसे क्या? आपके आने से वो तकरीबन बावले हो चुके हैं। बावलेपन में वो आपको देख के कह रहे हैं अमेरिका का पेट्रोल पंप। नहीं वैसे कलरफुल ड्रेस पहना ना, कलरफुल है। एडा तेज कलर पाने का एक बहुत फायदा बंदा राष्ट्र को आचदा नहीं। इतना कलरफुल प्रोग्राम है तो मेरा हक बनता था Yes. मैं उसमें अपना एक पार्ट डालूं। अच्छा, अगर आपको कोई कहे कि आज काला जोड़ा पा साड़ी फरमाइश थे, तो आप क्या कबूल कर लेंगे? बिल्कुल करूंगी। अरे क्योंकि वाह। मेरे वार्डरोब में है ही काले। आई लाइक इट, आपने बहुत अच्छी बात की एंड आई है। लाइक यू। मुझे भी काला रंग बहुत पसंद है। हाँ जी, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਇਹਨੇ ਵੇਖੋ ਪੱਕਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਕਰਾ ਲਿਆ। आप बताएं, काला रंग अच्छा नहीं होता? बिल्कुल होता है जी। असम को देख के मेरे मसाम बंद हो गए। खुलने चाहिए थे। यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा। जी तो नाज़रीन, वेलकम बैक। अच्छा, हम ये बताइए कि आपको माशाल्लाह वंडर बॉय कहते हैं। 240 मिलियन की आबादी में से अगर एक ही टेनिस प्लेयर, तो आई थिंक इट्स अ वंडर। ये हो सकता है मेरे ख्याल से, लेकिन नहीं तो मैं आपको मैंने वंडर बॉय कह दिया, ये बॉय की वजह से आपने कहा? नहीं जी, मुझे तो कॉम्प्लीमेंट मिला है, मैं बहुत खुश हुआ हूँ इस चीज़ ये पे। वंडर की ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਨਜ਼ਮ ट्विंकल ट्विंकल वंडर स्टार ਇਹ ਉਹ ਨੇ। अच्छा मैं तेरे लो समझदा ट्विंकल ट्विंकल डंगर स्टार। इमरान खान साहब को देख के बहुत से लोगों ने क्रिकेट शुरू की। डेफिनेटली आपको देख के नौजवान मोटिवेट हुए होंगे, जिन्होंने कहा होगा और आपको मिलते होंगे, आपको कहते होंगे कि एहसाम हमने आपकी वजह से टेनिस खेलना शुरू की। जब कोई ऐसा बच्चा मिलता है और वो अच्छा टैलेंटेड हो तो क्या फील आती है? नहीं, आई फील वेरी प्राउड जी, फील वेरी हैप्पी कि किसी ने, जो मैं वर्क करता रहा हूँ अपने मुल्क का नाम रोशन करने का, वालदैन का, ख़ानदान का, पीपल जो है उसको रिस्पेक्ट करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं। आई थिंक दुनिया में आप कोई भी काम करें, यू वांट टू इंस्पायर पीपल, यू वांट टू मोटिवेट पीपल। मैं इस चीज़ को बड़ा सीरियसली लेता हूँ। लोग कहते हैं कि 42 तक अभी तक आप क्यों खेल रहे हैं? एंड वन ऑफ द मेन रीज़न जिसकी वजह से मैं मोटिवेटेड हूँ, अभी तक खेल रहा हूँ, ट्रेनिंग कर रहा हूँ, सुबह उठ के जाता हूँ जिम में, अपनी सारी टेनिस ट्रेनिंग वगैरह करता हूँ, वो वजह यही है। आई फील लाइक कि अल्लाह ने मुझे ये गिफ्ट दिया है। एंड अगर 240 मिलियन पीपल है हमारे मुल्क में, उन्होंने सिर्फ मुझे चूज़ किया है, तो आई नीड टू मेक श्योर कि मैं अपना 100% इसको दूँ जब तक मैं दे सकता हूँ। एंड दैट्स द वन थिंग दैट मोटिवेट्स मी एवरी सिंगल डे। और आई जस्ट वांट कि मैं लोगों को, अपने मुल्क में बच्चों को इंस्पायर करता रहूँ, बच्चियों को भी। एंड दैट्स द मेन थिंग, जो फ्यूल है मेरा, जो ड्राइविंग पावर है। जिस दिन मुझे सुबह उठता हूँ, मैं थका हुआ होता हूँ, आई डोंट फील लाइक गोइंग। आजकल तो काफ़ी उठ रहा हूँ थका हुआ, क्योंकि आई जस्ट हैड अ बेबी बॉय 2 months ago। अरे माशाल्लाह, मुबारक हो। तो वो लाइफ काफ़ी चेंज हुई है मेरी। यानी कि फ्यूचर का टेनिस स्टार जो है वो दुनिया में आ चुका है, अल्लाह करे और इंशाल्लाह। उसको आए हुए 2 महीने हो चुके हैं। अरे वो माशाल्लाह। फ्यूल की बात कर रहे थे, तो भी पेट्रोल पाना पैंदा? हाँ जी, पढ़ना पड़ता है, लेकिन वो जो फ्यूल है मेरा, वो मोहब्बत से, प्यार से, लोगों के वालिदैन की दुआओं से, उससे आता है। लेकिन इनको सिर्फ एक ही फ्यूल का पता है, जो अक्सर औकात इनकी पहुंच से दूर ही रहता है। भाई जी मोटरसाइकिल च पवा के जेड़ा घर पहुंचना हाँ सानू जी, पता है। बिल्कुल ਤੂੰ सही कह ਫਿਊਲ रहे ਦਾ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਣੀ ਬਾਜੀ? ਤੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰ ਕਿ ਸਾਗ 'ਚ ਬਾਥੂ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? हाँ हैं। ये एक माइंड सेट है पाकिस्तान में। क्रिकेट के अलावा जितनी भी गेम्स हैं, एक तो वहाँ पे सहूलियात नहीं है, और अगर गलती से कहीं हैं तो वहाँ पे इतनी पॉलिटिक्स है। और देखा ये गया है कि खिलाड़ियों से ज़्यादा ऑफिशियल्स होते हैं। बिल्कुल। जितना भी थोड़ा बहुत पैसा होता है वो भी गलत हाथों में चला जाता है और लगता नहीं है। आज भी आप महसूस करते हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट के अलावा बकिया तमाम गेम्स में, टेनिस में यही हालात हैं। नहीं, आई टोटली एग्री विद यू जी। ऑब्वियसली आई हैव नथिंग अगेंस्ट क्रिकेटर्स, आई हैव नथिंग अगेंस्ट क्रिकेट आल्सो। हमारी We love ऑब्वियसली cricketers। नंबर 1, मैं बहुत शौक से देखता हूँ, और क्रिकेटर्स को जितनी पजराई मिलती है, अप्रिशिएशन होती है, उनको मिलनी चाहिए। लेकिन बात सिर्फ ये, आपको बाकी एथलीट्स को, बाकी स्पोर्ट्स को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आई फील लाइक वन ऑफ द रीजंस, मेरे ख्याल से टेनिस भी इतनी पॉपुलर नहीं हो सकी 10 साल पहले जब मैंने US ओपन के लिए क्वालिफाई किया था। आई वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी, फर्स्ट मुस्लिम एवर टू मेक अ ग्रैंड स्लैम फाइनल्स। अरे वाह। आई फील लाइक जो हमारी गवर्नमेंट है,
और हमारी फेडरेशन है, दे शुड हैव बीन एबल टू कैश इन ऑन माय अचीवमेंट्स। Okay. आप बच्चों को इंस्पायर करें और कमर्शलाइज करें टेनिस को भी, जिस तरह क्रिकेट को करते हैं। I यानी feel कि like- आपने मोरक्को वाला काम जो है वो बहुत साल पहले किया था। अल्हम्दुलिल्लाह से जी। अब काफ़ी लोगों को नहीं पता, मैं अपनी तारीफ नहीं करना नहीं, चाहता हूं, करें, नहीं करता हूं करें। मैं, लेकिन आई फील लाइक लॉट ऑफ टाइम लोगों को नहीं पता कि मैंने रॉजर फेडरर को भी हराया हुआ है, मैंने एंडी मरे को भी हराया हुआ है, मैंने नोवाक जोकोविच को भी हराया हुआ है सिंगल में, डबल्स में। अरे वाह क्या सानिया भाभी को कभी हराया आपने? 3 दफ़ा खेले हम। मिक्स डबल्स में होता है क्योंकि लड़का तो लड़की से खेलता नहीं है, ऑब्वियस हमारा मिक्स होता है। तो सानिया भाभी को हराया आपने? 1 दफ़ा हराया हूँ, 2 दफ़ा आ रहा हूँ। अक्सर औकात ये भी देखा है कि क्रिकेट में बार बार बात हो रही है, बात सच्ची है कि जब क्रिकेट में कोई अचीवमेंट होती है, कोई बड़ा टाइटल हम जीतते हैं तो लोग बहुत इस्तकबाल करते हैं। तो आपको लगा जब आपने टेनिस की दुनिया में इतने बड़े बड़े नामों को हराया और इतने टाइटल जीते, तो जब आप पाकिस्तान में आ रहे थे तो आपको महसूस हो रहा था कि एयरपोर्ट पर वैसे ही होगा जैसे क्रिकेटर के साथ होता है, या नहीं हुआ? बड़े मज़े की बात है। अम्मी ऑब्वियसली सारी माएँ होती हैं, अपने बच्चों को ज़रा बात को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के जो है ना प्रेजेंट करती हैं। तो जब पहली दफ़ा मैंने रॉजर फेडरर को हराया, वो 2009, एंड अम्मी और अब्बू से फ़ोन पे बात हुई। ऑब्वियसली मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी रॉजर फेडरर को हराना डबल्स में, और बाज़ल में हराया उसके मुल्क में, उसके शहर में, स्विट्ज़रलैंड में। तो अम्मी का फ़ोन आया, पाकिस्तान में तो तहलका मच गया है, अच्छा। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट यू, आपका मैच लाइव दिखाया गया, ये वो। मैंने कहा चलो शुक्र है यार, आई बीन ट्राइंग फॉर 15 ईयर्स के पाकिस्तान में लोगों को पता लगे कि एक टेनिस प्लेयर भी है। तो जब पाकिस्तान में आया तो सिर्फ मेरे फैमिली मेम्बर्स ही और वो जो है ना मुझे लेने के लिए आए। मैंने कहा अच्छा, अम्मी तो कह रही थी पता नहीं क्या मच गया है। फिर US ओपन हुआ उसके 1 साल के बाद, तो आई मेड फाइनल्स डबल्स में भी, मिक्स डबल्स में भी। अम्मी से बात हुई, वही अम्मी के डायलॉग्स, वो पाकिस्तान में तो ये हो गया है, वो हो गया है और फलाना। मैंने कहा अच्छा अम्मी, मैं ज़रा 4-5 दिन तक आ रहा हूँ, अच्छा। मैं आराम से आऊँगा। मुझे पता आपने लास्ट टाइम भी मुझे जो ना होप्स बहुत हाई कर दी थी वो जब लेकिन मैंने जब लैंड किया US ओपन के बाद, और जितनी दुनिया एयरपोर्ट के ऊपर आई और जितना मुझे प्रोटोकॉल मिला, एंड दैट वाज अनबिलीवेबल। अरे वाह, बहुत ही वाह वाह। निम्रा मेहरा आपसे सवाल करना चाह रही थी। हाँ, मैं इजाजत तो नहीं दे रहा था, लेकिन उन्होंने इतनी जिद की कि नहीं 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 मैंने करने हैं। मैंने करने हैं। प्लीज। मैं जानना चाह रही थी क्योंकि इतनी क्रिकेट की बात हुई, इतना उनकी हाइप क्रिएट होती है, तो हमारी गूगल सर्च कर लेती, जानना चाहती। उनसे जानना चाह रही थी ना, वो आए थे तो सामने बात करनी थी मुझे। ओके। हाँ, तो मुझे बस ये जानना था कि बहुत ब्रांड एंडोर्समेंट्स होती हैं, बहुत स्पॉन्सर्स मिलते हैं, क्रिकेट्स को मिलते हैं या हमारे एक्टर्स को मिलते हैं, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के, तो हमारे टेनिस स्टार्स को क्यों नहीं मिलते? अच्छा, जिनको मिलते हैं ना, मैं उनमें से नहीं हूँ। कमर्शियल्स भी होते हैं, बहुत सारे क्रिकेटर करते हैं, कमर्शियल्स भी करते हैं। आप टेनिस स्टार के बारे में क्या बोलेंगे? मैं कहूँगा जी, शायद मेरी भी थोड़ी सी गलती रही है इसके अंदर कि आई नेवर हैड अ एजेंट। मेरा कभी कोई एजेंट नहीं रहा और ना ही मैंने कभी कोई रखा है, तो उसकी देयर वाज नोबडी गोइंग आस्किंग फॉर स्पॉन्सर्स फॉर मी बेसिकली। और हमेशा से मैं बड़ा फैमिली ओरिएंटेड बंदा हूँ, अपने फादर को, ब्रदर को, उन्हीं को ट्रस्ट करता हूँ। और जब भी अगर किसी ब्रांड वाले के फ़ोन आते हैं तो मैं भाई को कहता हूँ भाई को कॉल कर लें या मेरे फादर को बात कर लें। अगर मैनू गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो मैं लड़कियां दी बहुत बड़ी टीम बना सकता। अच्छा, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ हाँ। ਉਹ ਦੁਬਈੋਂ ਆ ਗਈ ਵਾਪਸ? ओए, नहीं साम भाई, मेरी टीम बैन नहीं सी होनी। प्लंटी किक मिल गई मेरे प्लेयर ਨੂੰ, मैं कहा तू जा। ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਿੱਕ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਲੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਦੇ ਆ ਵੱਜ ਗਈ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। तो जनाब टीम बैन। फातमीश, ये बताइए कि आपने ये जो एक्टिंग है किसी से इंस्पायर्ड हैं, कोई ट्रेनिंग हासिल की, या आपने सिर्फ अपने नेचुरल टैलेंट पे ही फोकस किया हुआ है और उसी पे भरोसा है आपको? अभी तक तो मेरी खुद की कोशिश है। अच्छा, हाँ जी। किससे इंस्पायर्ड थी, किसकी एक्टिंग आपको बहुत पसंद मुझे थी? मायरा खान बहुत पसंद है, मुझे आयजा खान बहुत पसंद है, अगर देखा As जाए। actress। हाँ जी। अच्छा, तो कभी उनके साथ काम करने का भी आपको मौका मिला? नहीं, अभी तो नहीं मिला, बट इंशाल्लाह इन फ्यूचर। ब्यूटी एक्सपर्ट भी हैं आप? अब ब्यूटी एक्सपर्ट भी हूँ, बिल्कुल। मैं मैक्स सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट भी तो हूँ। बताइए, इनका कुछ हो सकता है? मेरा कुछ हो सकता जी, बहुत कुछ हो सकता है, प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है आपकी। अच्छा, ये हर्बल फेशियल भी कराए ना, ਤਾਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੰਦਾ ਹੀ ਫਿਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨਾ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਲੈ। क्यों? ਹੈ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚਿੱਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੀਲੀ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਇਹਨਾਂ ਟੈਨਿਸ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ। स्क्वाश वाले रैकेट ना टेनिस खेलती देखो। आपको क्या तकलीफ है? आपको पता मैं कितनी मशहूर हूँ और कितने लोग, बड़े बड़े स्टार्स का मेरे लिए रिश्ता आया है। हाँ जी। आपके लिए? ये मन गई, वो नहीं मनन डे। वाह 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 वाह। आपका मेरे बारे में क्या ख्याल है?
किस चीज़ के बारे में? टेनिस के बारे में? मैं चाहती हूँ कि जरा मेरे बारे में व्यूज दें कि मैं व्यूज दें। कि मैं क्यूट लग रही हूँ। क्यूट टेनिस के गेटअप के अंदर? हाँ। नहीं लग रही हैं आप। टेनिस के गेटअप में आप लग रही हैं। क्यूट देखिए। लव क्यूट कह रही हूँ, क्या हो गया? मुझे कहते हैं क्यूट, मैं हूँ क्यूट। फिल्टर लगा के सारे क्यूट लगते हैं। आए, ये मेरा बात। बता रहे हो? बस इसके आगे कुछ नहीं, इसके आगे सिर्फ ब्रेक जो कि हमने लेनी है। तो ब्रेक लेते हैं। अक्सर औकात कहता हूं कि कहीं मत जाइएगा, लेकिन ये मेरी बात मानते नहीं है, चले जाते हैं। इस पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मज़ा। जी तो नाजरीन, वेलकम बैक। वक्त हुआ है तंज़ो मज़ाक के सबसे पॉपुलर सेगमेंट का, जिसका नाम है दिमाग की बत्ती जलाओ। अरे मैं भी कहूंगी दिमाग की बत्ती जलाओ उन लोगों से जो क्रिकेट को स्पॉन्सर करते हैं। ओके, बड़े बड़े एड देते हैं, ओके। इतना पैसा देते हैं। मैं उनसे कहूंगी कि इन हीरो के लिए भी आप स्पॉन्सर करें। बिल्कुल इक्वालिटी होनी चाहिए, मसावात होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि फुटबॉल वर्ल्ड कप में कुछ ना करें। मैं मलिक रियाज साहब आपको कहना चाहता हूं कि आप लियारी के सिर्फ 2000 बच्चों को फुटबॉल खेलने के लिए स्पॉन्सर करें। आप लियारी में जो बॉक्सिंग का इतना टैलेंट है, जो कि फुटपाथ पे बॉक्सिंग क्लब है और वहां से चैंपियन निकल रहे हैं, आप यकीन करें लियारी भी ठीक हो जाएगा, और अगर लियारी ठीक होगा तो कराची ठीक होगा, और अगर कराची ठीक होगा तो पूरा पाकिस्तान ठीक होगा। सो क्रिकेट हमारा प्राइड है। आज के प्रोग्राम में बात करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि क्रिकेट को आप मत स्पॉन्सर करें। क्रिकेट को तो स्पॉन्सर आप करेंगे ही, क्योंकि क्रिकेट हमारे ब्लड में है। लेकिन इन बच्चों को, इन नौजवानों को, बकिया खेलों को भी स्पॉन्सर कीजिए, और ये तब होगा जब हम दिमाग की बत्ती जला के काम करेंगे। तो देखना ये है कि हमारे जो सुपर टूपर मेहमान हैं, इनके दिमाग की बत्ती किस कदर रोशन है। आपको एक सवाल दूंगा, 4 ऑप्शन दूंगा, उनमें से एक को आपने सिलेक्ट करना है। जो पहला सवाल है, मैंने ब्रेक पे पढ़ने की एहसान बहुत कोशिश की कि मैं इसको पढ़ लूं, लेकिन मैं नहीं पढ़ पाया। यहाँ पे मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मैं 2 नाम ले लूंगा, 2 आपने मुझे बताना है कि क्या लिखा हुआ। इनमें से कौन सी टेनिस स्टार हैं, अगर वो आपको प्रपोज करें ठीक है, तो आप मान जाएंगे, अच्छा। या पहले प्रपोज किया हो तो। पहला नाम मुझे आता है, मारिया शेरापोवा। दूसरा नाम जो है ना बहुत ही औखा है, एना कोर्निकोवा। हाँ, कोर्निको। ये बात ना जो ये कह रहे हैं सिर्फ सुनना है, क्योंकि हम कोशिश भी कर रहे हैं, हमसे लिया नहीं जाना। सर क्या? एना कोर्निकोवा। हाँ क्या? एनाकोंडा। एनाकोंडा। शीशा तो नहीं देखा आपने। तीसरी जो है ना सर, कैरोलाइन वोज़नियाकी। कैरोलाइन वोज़नियाकी। जरा बोलिए आप। कैरोलाइन वोज़नियाकी। हाँ जी। और चौथी है जी सुरीना विलियम्स। ये मुझे सुरीना विलियम्स, ठीक है जी। जो सवाल ये था कि इन चारों में से अगर किसी ने आपको प्रपोज किया तो आप किसका प्रपोजल जो है एक्सेप्ट कर लेंगे? ऑनेस्टली स्पीकिंग इनमें से किसी का भी नहीं। डिनर किसके साथ कर लेंगे? चले ऐसे आइडियल जो है आई थिंक सुरीना विलियम्स के साथ। अरे वाह। अच्छा जी, आपको क्या लगता है साहब, किस दौर में टेनिस को ज्यादा सपोर्ट मिली है? ऑप्शन नंबर 1 परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में, ऑप्शन नंबर 2 आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में, ऑप्शन नंबर 3 मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौर में, एंड ऑप्शन नंबर 4 साबिक वजीर आजम इमरान खान के दौर में? किसी में भी नहीं। किसी में भी नहीं। अनफॉर्चुनेटली इमरान खान इतने बड़े स्पोर्ट्समैन थे, उनके दौर में भी स्पोर्ट्स के लिए कुछ नहीं हुआ। और खान साहब वाकई जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा नहीं हो सका, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अच्छा जी, अब मैं कुछ फिल्मी किरदारों के नाम लूंगा, बहुत मशहूर मारूफ फिल्मी किरदार हैं। आपने उनके साथ एक सियासतदान को फिट करना है कि ये नाम जो है कि किस पे परफेक्ट सूट करता है। ठीक है जी, चलें। पहला नाम, पहला फिल्मी किरदार आजकल बहुत इन है, माजी में भी था और अब भी, मौला जट। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा बेहतर पंजाबी जो है वो शेख रशीद बोलते हैं, तो ही शुड बी द वन जिसको सीधा पंजाबी बोलनी आती हो। ओके, यानी कि शेख रशीद साहब आप हैं मौला जट। वेरी गुड, सही पंजाबी हैं। हाँ जी। और दुनिया के आप वाहिद कबारे मौला जट हैं।
चलें जी, मौला जट की बात हो रही है तो ऐसे कैसे हो सकता है कि नूरी नथ का जिक्र ना हो। तो आपकी नजर में नूरी नथ कौन है सियासतदान? जो हमजा अली अब्बासी ने नूरी नथ का किरदार किया, पहले तो हमजा अली अब्बासी के लिए बहुत सी तारीफ होनी चाहिए। ये बात ये हर बंदा नूरी नथ बनना चाह रहा है। लेकिन नेगेटिव रोल है काफी। कोई बात नहीं सर। पॉलिटिशियंस में आई थिंक बिकॉज ही इज बीन अ वेरी हार्ड लुकिंग क्या कहते हैं उसको, विलन, काफी अच्छा ऑब्वियसली किया है। मेरे ख्याल से नाम क्यों नहीं आ रहा मुझे, सॉरी, हाँ राणा सनाउल्लाह। ओके, वो हम दोनों का फिर एक ही लेवल है। नेक्स्ट जो किरदार है गब्बर सिंह। ओह, कौन है गब्बर सिंह पॉलिटिशियन? I'll go for नवाज शरीफ। ऐसा लाल सुर्ख गब्बर सिंह, वाह जी वाह, गुड चॉइस, गुड चॉइस। चलो जी, नेक्स्ट ठाकुर। Probably आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी साहब ठाकुर, वाकई ठाकुर बहुत भारी है सर। हाँ जी। चलो जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट, मोगेम्बो खुश हुआ। हालांकि आजकल जितनी महंगाई है कोई मोगेम्बो खुश नहीं हो रहा। गैस नहीं आ रही, मोगेम्बो कैसे खुश होगा? लाहौर में स्मोक बहुत है, मोगेम्बो कैसे खुश होगा? बिल्कुल। छोटा गोश्त 2000 रुपया किलो है, मोगेम्बो कैसे खुश होगा? कैसे होगा? जी सर। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा खुश जो आजकल हैं वो मेरे ख्याल से वो हैं बिलावल भुट्टो, जो इज ट्रैवलिंग अ लॉट। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान में इतने हैं नहीं तो ही इज प्रॉब्ली बिल्कुल। एंजॉयिंग हिज लाइफ। बहुत ताली होनी चाहिए शाम भाई के लिए। नाज़रीन, अब चलते हैं फातमीश आपकी तरफ। 4 फिल्मों की ऑफर हो गई जनाब आपको। हो गई ऑफर 4 की, और उनमें से एक पे आप काम कर सकते हैं। आपके पास वक्त बहुत कम है। अच्छा। तो इन 4 में से आप किस फिल्म में काम करना पसंद फरमाएंगी? दोबारा बन रही है, चले यूं कर लेते हैं। ओके। ऑप्शन नंबर 1 क्वीन बन रही है दोबारा। ऑप्शन नंबर 2 देवदास। ऑप्शन नंबर 3 अवेंजर्स। एंड ऑप्शन नंबर 4 मैडम दियाड़ी बास। आपकी चॉइस क्या है? I मैडम will दियाड़ी go बास, for अवेंजर्स, देवदास देवदास। एंड क्वीन। देवदास। देवदास। इनमें से किसी को ये शर्फ हासिल है कि आपका क्रश उन पे किसी जमाने में रहा हो? होता है ना, इंसान पसंद आ ही जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है जी ब्रैड पिट। ऑप्शन नंबर 2 है फवाद खान। बहुत सी दुनिया के क्रश रह चुके हैं, वो देखिए उनकी गर्दन हिल रही है। ऑप्शन नंबर 3 है जी रणबीर कपूर। एंड ऑप्शन नंबर 4 है जी नासिर चिन्योटी। फवाद खान। व्हाई नॉट नासिर चिन्योटी? फवाद खान, still he is my crush. स्टिल Yeah. फवाद खान। क्या बात सही गल है, नासिर चिन्योटी ਦਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪਤੀਲੇ ਜਿਹਾ ਹੈ। अच्छा जी, लड़ाई हो रही है एक, और चारों के चारों सियासतदान हैं और चारों लड़ रहे हैं। आपके साथ वीडियो पहले मैं बनाऊंगा, Okay. ठीक है जी, लेकिन आपने सिलेक्शन आपने करनी है कि बेटा लड़ो मत, मेरे पास एक का मौका है, एक ही। ऑप्शन नंबर 1 है जी राणा सनाउल्लाह साहब। ऑप्शन नंबर 2 है शेख रशीद साहब। Never. ऑप्शन नंबर 3 है जी शहबाज शरीफ साहब। Okay. एंड ऑप्शन नंबर 4 है जी इमरान खान साहब। अच्छा जी, इमरान खान साहब ने तो अभी भी इनवाइट किया था, बनी गाला आई गेस उनकी जो जगह है, बट मैं नहीं गई। ओके। ओह मैं नहीं गई। इसमें बड़े clap बड़े बनती थी? टिकटॉक स्टार है जी। हाँ भाई, नहीं गए। एक दफा मैंने पहले भी बताया था, रीगल चौक में इमरान खान साहब आए थे, हम अपनी खुली दुकान छोड़ के भागे थे सिर्फ उसको देखने के लिए, और आपको इमरान खान साहब ने बुलाया और आप नहीं गई? नहीं। अच्छा। तो आई वुड लव टू गो विद ये जो हमारे शहबाज शरीफ साहब है। अच्छा, चलो जी, माहौल को थोड़ा चेंज करते हैं, आपको एक खूबसूरत गाना सुनवाते हैं, और सुनिएगा भी और देखिएगा भी, इसलिए कि निम्रा मेहरा गाएंगी। अच्छा, वाओ। थैंक यू। आपकी बहुत सी तालियों में निम्रा मेहरा। जी तो नाजरीन, वेलकम बैक। मिस्टर बशीरा डोना, आपने फुटबॉल जो है क्यों शुरू किया? किसको देख के आपको लगा कि आपको फुटबॉल खेलना चाहिए? अम्मी जी। जी, मेरी अम्मी जी। अच्छा, तो आपकी अम्मी जो थी वो फुटबॉल प्लेयर थी? नहीं, फुटबॉल सींदे सन जी। सियालकोट से ताल्लुक था? हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके। तो सियालकोट तो अलावा फुटबॉल सीना मना? नहीं, मोस्टली फुटबॉल जो है वो सियालकोट में ही सिया जाता है, और ये पाकिस्तान के प्राइड की बात है
कि इस वर्ल्ड कप में भी जो फुटबॉल खेला जा रहा है वो सियालकोट का है। तालियों में चाहिए। मुझे लगा कहने लगे कि मेरी माँ मुझे मारती थी फुटबॉल समझते। आपने टेनिस किसको देख के आपको लगा कि आपको टेनिस खेलनी चाहिए? हालात दी वजह था। कोई बंदा खुशी नाल रैकेट नहीं चुकदा। अच्छा। ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। लोग हालात से तंग आकर हथियार उठाते हैं, हालात से तंग आकर आपने रैकेट उठा लिया? बस मुझे पता चला था इसमें बड़े स्पॉन्सर मिलेंगे। अच्छा, मिले फिर? बड़े लोग मिलते, हाँ स्पॉन्सर मिले। हाँ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਰਹੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੇਮਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। अच्छा। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟਾਰ ਅਸਾਮੁਲ ਹਕ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। हाँ। मैं क्या की सपोर्ट करोगे? कहते नहर तले जाके धक्का दे दे। एक और प्राइड की बात जो है, एक बहुत बड़ा काम जो है इसाम ने किया था। अमेरिका में आप एक दफा थे और आपने कहा था कि माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। ये अमेरिकन की आंखों में आंखें डालकर आपने एक दफा कहा था। पहले तो इस बात पे बहुत सी तालियां होनी चाहिए। सर क्या वाकया था? बेसिकली US ओपन फाइनल्स था। Okay. जो मैंने बताया 2010 के अंदर। तो जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी थी सारे टूर्नामेंट के बाद, मैचेस के बाद, उस पर आई जस्ट सेड कि ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पाकिस्तानीज, आई फील लाइक एवरी टाइम आई कम टू अमेरिका देयर इज़ अ रॉन्ग परसेप्शन ऑफ पाकिस्तानीज बीइंग अ टेररिस्ट नेशन। तो वी आर वेरी फ्रेंडली, लविंग एंड केयरिंग पीपल एंड वी वांट पीस इन दिस वर्ल्ड एज मच एज यू गाइस वांट एंड मे अल्लाह ब्लेस अस ऑल। तो ये बात की थी बेसिकली दैट पाकिस्तानीज आर फ्रेंडली, लविंग एंड केयरिंग पीपल। खान नहीं, लेकिन यही कहा था कि टेररिस्ट, हम टेररिस्ट नहीं है। ओके, बिल्कुल सही बात है। हम टेररिस्ट नहीं है। अल्लाह की रहमत से। आपने एक किताब लिखी थी जी। वो आपने रिहाम खान साहिबा से पहले लिखी थी कि बाद में लिखी? पहले लिखी थी। जी। तो आपकी किताब किस टॉपिक पे थी? इट वाज एक्चुअली लेसन्स लर्नड बाय टेनिस प्लेयर मी एज अ मुस्लिम। ओके। तो उसके अंदर 12 चैप्टर्स हैं। इट्स अ कॉफी टेबल बुक। Okay. जिसके अंदर ऑब्वियसली हार्ड वर्क, डेडिकेशन, फैमिली वैल्यूज, पढ़ने वाली किताब है। हाँ, कॉफी टेबल बुक है विद लॉट ऑफ पिक्चर्स एंड इजी रीड। Okay. और हाउ डिड आई फेस एज अ मुस्लिम, एज अ पाकिस्तानी डिस्क्रिमिनेशन वगैरह भी उसके सारे हैं। इंशाल्लाह सेकंड बुक आ रही है नेक्स्ट ईयर। ओके, वेरी गुड। हाँ जी। अच्छा, हमने देखा है कि स्पोर्ट्समैन के बड़े क्रेजी किस्म के फैंस होते हैं, और फुटबॉल में भी और टेनिस में भी। आपका कोई ऐसा क्रेजी फैन जिसने आपके नाम का टैटू बनवाया? वो हैं जी। हैं? अब नाम तो नहीं लूंगा मैं, लेकिन यस। उनका ताल्लुक पाकिस्तान से या पाकिस्तान से बाहर? नहीं, आई थिंक पाकिस्तान में तो इतने क्रेजी नहीं होते कि अपने नाम वगैरह बाहर से। या अच्छा। अच्छा फातमी से एक बात बताइए, ये जो लाहौरिये होते हैं रास्ता बहुत मुश्किल से बताते हैं, बल्कि गलत बताते हैं, और किसी मॉडल से पूछो कि आपका डाइट प्लान क्या है, आप क्या खाती हैं, तो कहती हैं कि हम सब कुछ खाती हैं। हाँ। वो भी अपना डाइट प्लान नहीं बताती। आप बताना पसंद फरमाएंगी कि आपकी इस खूबसूरती का राज क्या है? आपकी ये जो ग्लोइंग स्किन है इसका राज क्या है? आपकी ये जो लाइटें मारती हुई फेस है इसका राज क्या है? राज बताना पड़ेगा। मुझे कॉपी करती है बस। नहीं, ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਏ, ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਏ, ਲੋਡ ਸ਼ੇਡਿੰਗ ਦੀ नहीं। जी। हेल्दी लाइफस्टाइल है मेरा, कुछ खास नहीं है। आई एम अ फूडी पर्सन। Okay. पंजाब की हूँ, मुझे खाना बहुत पसंद है। Okay, टॉक्सिक वाटर बहुत पीती हूँ, फ्रूट्स, Okay. वेजिटेबल्स, Okay. और फिर ब्राउन ब्रेड, Okay. लो फैट चीजें। और जो कुछ भी आप करती हैं तकरीबन 7,000 रुपए पर डे पड़ता होगा, है ना? वैसे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी चीज़ें तो मुझे स्पॉन्सर्ड ही हो जाती है, घर पे ही हो जाती है। इवन मेरा जिम, मेरे जिम वेयर्स, मेरी एवरीथिंग इज स्पॉन्सर्ड बाय ब्रांड्स, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे कोई खास इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती है इस अपने आप को मेंटेन करने के लिए। हाँ, 3 टाइम का खाना बाहरों आ जाता, स्पॉन्सर हो जाता। हाँ जी। एक दौर था कि जब जो स्टार्स थे वो अपनी शादियां बहुत लेट किया करती थी, लेकिन आजकल एकदम ट्रेंड चल गया है कि बहुत जल्दी जल्दी शादियां हो रही हैं। अच्छा। तो आपका क्या प्लान है? अगली टिकटॉक तो पहले ब्याह कर लेंदी। शादी इंशाल्लाह वेरी सून। अच्छा जी। हाँ जी। तो जिससे होनी है उसकी सिलेक्शन हो गई? हाँ जी, बिल्कुल हो गई है। अच्छा, कहाँ रहते हैं? पाकिस्तान में ही होते हैं। अच्छा, आपकी तरफ से ऑफर हुई या उन्होंने कहा? फैमिली फ्रेंड है। लव मैरिज, अरेंज मैरिज?
नहीं मेरा बस निकाह हो चुका है। माशाअल्लाह। हाँ जी, लेकिन अभी डिस्क्लोज नहीं किया। ओके ओके, चलें कोई बात नहीं। आपका फर्स्ट शो है कि मैं ये सबके सामने बता रही हूँ। अरे वाह, वायरल होने वाले हैं हम। नहीं, नेक्स्ट शो पे मिठाई लेके आऊंगी। सुना है कि आपकी सालगिरह जो है वो एक महीना चलती है। ओह माय गॉड, चलती है बात जो है वो टरू मरू से बहुत बिल्कुल आगे की चलती निकल है जी, बहुत चलती है। पूरा 1 महीना, 2 महीने भी चलती है। वो भी स्पॉन्सर्ड होता है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी स्पॉन्सर्ड होता है। ਇਹਦੇ ਚ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ना लाहौर के जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं वो खुद बुलाते हैं कि आप आए हमारी तरफ केक अपना काटे, अपने फ्रेंड्स को लेके आए हैं। अच्छा ओके, पूरा महीना अल्हम्दुलिल्लाह पूरा महीना होता है। आज आप वो नहीं करेंगे? वाह 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 वाह! अरे बेचारी दम तो लग गए पक्का। नौजवान आदमी है ना। है कोई सखी जो बाबी के साथ भी डबल गेम वाला साफ करे, वो डबल गेम खेले? क्यों, आपको टेनिस स्टार हैं जो मैं आपके साथ डबल गेम खेले हम। बाबे ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਕੁੜੀ गेंद ਨੂੰ ਸੁੱਟੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਇਧਰੋਂ ਇੰਜ करे। ये इंज करना इतना आसान नहीं है। ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਲਕੇ ਦੀ ਹੱਥੀ ਲਵਾਈ। अच्छा ये बताइए कि बड़े दिनों के बाद आए हैं, कहाँ थे इतने दिन? ਫਿਰ ਟੁਰ ਰਹੇ ਆ ਅੱਜਕੱਲ, ਫਿਰ ਟੁਰ ਰਹੇ ਆ। क्यों? ਜਿੱਥੇ ਗੈਸ ਆਉਂਦੀ ਉੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਗਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। आप भी वही हैं कि गैस ने आपको भी मांगत बना दिया है। अरे नो मेरी जान, नेवर। गैस के बहरान ने मुझे मांगत नहीं बनाया। फिर मुआशी तजर्बे कारा दा बेड़ा तरे। बिल्कुल सही कह रहे हो। जिन्ना क्या सी कि डॉलर आ जाएगा थल्ले। ओए होए, असि डॉलर दे थल्ले आ गए। सही बात है। डॉलर इंज लग रहा है जिवें लेंटर डिग्गा उत्ते। हाँ, बहुत बुरा भाई है कि नहीं? माशाल्लाह। तुसी कदों सड़े हो? ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੜੇ ਹੋ। जो कि साधु संत फकीर हैं बाबे पहुंचे, बाबे हैं, बाबे ने अपने जादू टूण के साथ बड़ी बड़ी मुश्किलों के हाल निकाले हैं। बिस्मिल्लाह करा मैं एडा वड्डा परौना मंगा लिया ते सानू दस्से ही नहीं सानू दस्से। दसना है आपने मुझे, फिर दसना है गल। मैं कह रहा था बोल नहीं रहे, पता नहीं डमी तो नहीं बैठी, लेकिन अरे नहीं, भाई, असली ने प्राइड ऑफ पाकिस्तान बैठा है। असली ने प्राइड ऑफ पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं है। ਭਾਜੀ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ। क्यों? ਓਏ ਓਏ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੀਮ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ, हाय। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਲੱਤ ਖਿੱਚਣੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਰੌਲਾ। ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇਗਾ ਕਿਹੜਾ। यार मैं वैसे भाजी का शुक्रिया अदा करना हुआ। किस बात? अल्लाह दी कसम, बाहर दे मुल्कां च फिरदे रहंदे ने, मिठाई भी बाहर दी आई। मिठाई मिठाई। हाँ मिठाई। हेलो बात सुनो। हाँ जी। वो शुगर फ्री है। कौन? वो मैं भी काफी डाइट कॉन्शियस हूँ। यू नो फैटी नहीं हूँ ना। बात सुनो। निकाह हो चुका है उनका। किनका? इनका। ते मैं ही कराया, मैं वही काजी हूँ। मैनू पता है जे तीसरा दस्तखत रहिंदा है। अच्छा है माशाल्लाह, गड़ी भी ब्रांडेड, सूट भी ब्रांडेड, चलो जाओ। आप भी ब्रांडेड। अब बस सोफा ही सस्ता रखे। लेकिन नहीं, इन्हों भी महंगा कर देता अगले ने बह के, है कि नहीं? जो कि साधु संत फकीर हैं बाबे पहुंचे, बाबे हैं, बाबे ने अपने जादू टूण के साथ बड़ी बड़ी मुश्किलों के हाल निकाले हैं। सोने जो कि साधु संत फकीर जिस भी प्रोग्राम में जाता है तो बाबा शांप निकाल के दिखाता है। सियाने की कहीं दे नहीं क्या? जा पूछ के आ। देखो फिर जरा जोगी साधु संत फकीर हैं बाबे पहुंचे, बाबे हैं। बाय द वे आपको सांप से डर तो नहीं लगता? की पल्ले रहा तेरे जो सब तो स्पॉन्सर कर देता है। देख फिर जरा देखती हैं आंखों सुनते कानों के सामने जोगी साधु संत फकीर शाम निकालने जा रहा है। हे चटपन चाउर चपन चटपन तुम तड़ाक तुम चटाका दागड़े 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 दिन तकरेंगे बोतरा खरेंगे बोतरा सुचिए बोतरा को सुनने बिल पूत पाद बिन तुरबत सुना रल मिल के सबरायन गन बिचल जम बुना तुरक तक दिन झंडे चाय तुरक तक दिन झंडे चाय दा तिरकड़े दागड़े दिन ता आ हे कुल्लू पुल्लू चूच पुल्लू हट कटोरी चूप बूज माली काला तितर चिट्टा तितर अंगूर चाट कटोरी चूप वाला काला तितर मसरूर दागड़े कर दिन ता आ साहब निकले नहीं। आला फिर टेनिस बॉल निकली। आओ ये क्यों भाई? हाँ किस लिए? तेरी आवाम का भी यही हाल ही।
क्या मतलब? इधरों छिक्का बजे थे, उधरों रैकेट बजे थे, इधर ओ पिंग पोंग। ਆਏ ਆਏ हाँ सही बात। ਟੈਨਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਲ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਪਲੇਅਰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਏ 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 काश काश प्लेयर बदल जाएं, लेकिन मसला ये है 75 साल से बस प्लेयर नहीं बदल रहे। हाय मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था। आहा हाय 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 मैंने उसको इतना देखा जितना जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी दो आंखों से कितना देखा जा सकता था। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सर एजाम थैंक यू सो मच। फातमीश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, वाकई इट्स अ ग्रेट प्राइड फॉर अस कि आप you for हमारे having शो me. में आए। तो ख़वातीन आज़ाद, ये था आज का प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। जाने से पहले हम सब आपके लिए अपने लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमें इतनी दौलत दे दे कि हम चिलगोज़े ख़रीद सकें, और उसके बाद हमें इतनी हिम्मत दे दे, इतना बड़ा दिल दे दे कि हम वो चिलगोज़े जो ख़रीदें वो मेहमानों के आगे पेश कर सकें। अल्लाह करे हम सब ऐसे करें, लेकिन बहुत मुश्किल है क्योंकि चिलगोज़े जो हैं वो नहायती महंगे हो चुके हैं। ये था आज का प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। देखते रहिए प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। पाकिस्तान जिंदाबाद।